सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ। तो 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने वाली है। शारदीय नवरात्र चालू होने वाले हैं। तो शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले आपको कुछ कार्य है जो करने हैं। हम घर की साफ़ सफाई तो करते हैं क्योंकि हमारे पास घट बैठते हैं। माता रानी का अखंड दिया जलाया जाता है या माता रानी की अखंड जोत के साथ साथ घट भी बिठाए जाते हैं। किसी के पास घट होते हैं, किसी के पास अखंड जोत होती है, किसी किसी के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो माता की सुबह शाम आरती अर्चना पूजन करते हैं। ये नवरात्र के 9 दिन में माता के जो शक्ति स्वरूप है वह पूरी तरह से जागृत होते हैं। उनकी जो शक्तियाँ हैं इस भूतल पर जागृत होती है। तो इसलिए हम शारदीय नवरात्र में कुछ कार्य करने होते हैं जो शारदीय नवरात्र लगने से पहले ही हमें करना है। कि हम घर की साफ़ सफाई तो करते हैं लेकिन ना बहुत से कार्य है जो हम साफ़ सफाई करते समय करते नहीं हैं। तो वो कौन से कार्य है वही मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो घर में अगर ना कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान है जैसे कि लाइट हो, घड़ी हो या कोई भी बिगड़ी हुई चीज़ें हो, मिक्सी हो, हमारे पास ना बहुत सा ऐसा सामान होता है कि जो ना ख़राब भी हो जाए, बंद भी पड़ा है तो हमारे फेंकने का मन नहीं करता। हम उसे संभाल कर घर में रखते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक के बंद सामान घर में रखने से ना शनि, राहु और केतु एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इनके एक्टिवेट होने से ना हमारे घर में बहुत सी परेशानियाँ आती है, झगड़े होते हैं, हमारे घर में आर्थिक परेशानी आती है, किसी का किसी के साथ नहीं पटता। तो हमें कभी भी घर में बंद वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। अगर वस्तुएं बंद है तो हमें उन्हें सुधार कर चालू कर लेना चाहिए। अगर वो चालू होने लायक नहीं है, बहुत दिनों से बंद पड़ी है, तो इन वस्तुओं को हमें शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले ही बाहर निकाल देना है। माता रानी के आगमन से पहले ही ऐसी वस्तुएं हमें घर में नहीं चाहिए। उसके बाद जो हमारे बर्तन होते हैं या हमारे कप होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि कप की डंडी भी टूट जाती है तो कभी कभी हम उस कप को चला लेते हैं या वापरते हैं कि चलो अभी ठीक है चलता है। और कुछ दिन कुछ कुछ समय पर क्या होता है, बशी या कप में थोड़ी चीर पड़ जाती है तो फिर भी हम उसे फेंकते नहीं हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे कि कुछ प्लेट से कुछ कटोरी है उनमें थोड़ा थोड़ा सा कट लग गया है, तो ऐसे बर्तन भी हमें घर में नहीं रखना चाहिए। इससे भी शनि राहु एक्टिवेट होते हैं। तो हमें इन बर्तनों को भी बाहर निकालना है, भंगार में डाल देना है। उसके बाद भंगार की सारी चीज़ें जो भी हमारे घर में पेपर है, रद्दी है, ये सारी चीज़ें हमें भंगार में दे देनी है। शारदीय नवरात्र में हमें ऐसे कोई भी कार्य नहीं रखने हैं घर में जिससे कि हमारे घर में निगेटिविटी आए। चिरे हुए बर्तन, बंद सामग्री, बंद इलेक्ट्रॉनिक का सामान, रद्दी, पेपर, फटे हुए कपड़े, ये सब घर में रखने से ना निगेटिविटी आती है। और इस निगेटिविटी से हमारे घर का जो वातावरण है, जो हमारे घर में सब क्लेश और कलह बढ़ता है। माता महालक्ष्मी टिकती नहीं है, घर में झगड़े टनते होते हैं, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का पट्टा नहीं है, हमारा राहु एक्टिवेट हो जाता है, पैसों में बरकत नहीं रहती। तो इसलिए ना हमें शारदीय नवरात्र आए इसलिए ही नहीं, हम दिवाली में भी साफ़ सफाई करते हैं, शारदीय नवरात्र में भी करते हैं। पर जब भी ये त्यौहार ना हो फिर भी घर में ऐसी चीज़ें हो तो आपको इन चीज़ों को तुरंत ही निकाल देना चाहिए। इन चीज़ों से घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। आप चाहे तो इस नकारात्मक शक्तियों को जानने के लिए भी आप प्रयोग कर सकती हैं। अगर आपके घर में फटे पुराने कपड़े हैं या कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हैं तो आप क्या कर सकती हैं कि एक 5 मुखी जो रुद्राक्ष होता है ना, उस रुद्राक्ष में लाल धागा बांधिए और लाल धागा बांध कर जो कपड़े हैं, जो भी निगेटिव चीज़ें हैं उनके ऊपर उनको पकड़े ना, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इससे आपका राहु एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन जब आप उन्हीं कपड़ों को घड़ी कर कर या फटे पुराने कपड़े बाहर फेंक देती है, कपड़ों को घर में अच्छे से घड़ी कर कर रखती है, चिरे हुए बर्तनों को भंगार में डाल देती है, फिर आप घर में उसी तरह से
उस रुद्राक्ष को लाल धागे में बांधकर उन कपड़ों पर पकड़िए तो वह क्लॉकवाइज घूमता है। तो यही प्रमाण भी हमें मिल जाता है कि देखिए हमारे घर में कैसी निगेटिविटी फैलती है। जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो तब निगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट होती है, और जब वो क्लॉकवाइज घूमता है तो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो हमारा घर हमेशा पॉजिटिव बना रहे, हमारे घर में माता महालक्ष्मी स्थिर रहे, माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, हमारे घर में क्लेश झगड़े तंटे ना हो, आरोग्य सुख समृद्धि बनी रहे। तो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले पहले हमारे घर से बाहर निकाल देना है, जिसमें कि बंद घड़ियाँ आती है। हमें ना बहुत सी आदत लग गई है कि हम ना घड़ियाँ ना मैचिंग करने के चक्कर में बहुत सारी घड़ियाँ ले लेते हैं। घड़ी ले सकते हैं आप, आपके पास घड़ियों का कलेक्शन है तो चलता है, लेकिन सारी घड़ियाँ चालू होनी चाहिए। बंद घड़ी बिल्कुल भी घर में ना रखें। उसके बाद आजकल ना फैशन ही निकला है कि सब कुछ मैचिंग करने का। तो चप्पल जूते जो हम हमारे घर के मुख्य दरवाजे के बाहर रखते हैं, मेन डोर के बाहर, तो हमें वह अच्छे से रखना चाहिए। जैसे कि हमें शू रैक लेकर शू रैक में सारे हमारे जूते चप्पल जमा कर शू रैक को बंद कर कर रखना चाहिए। हमारे जूते चप्पल ना हमें हमारे घर में आने वाले मेहमानों को भी नहीं दिखने चाहिए। जूते चप्पल हमें हमेशा शू रैक में बंद कर कर रखना चाहिए। मुख्य दरवाजे के सामने हमें कभी भी हमारे जूते चप्पल नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि माता महालक्ष्मी हमारे दरवाजे पर 6 बार 8 बार आती है, और कब कब आती है हमें ये भी नहीं पता होता। जब माता महालक्ष्मी हमारे दरवाजे पर आती है तो हमारे दरवाजे पर पड़ी जूती चप्पलें वगैरह देखकर वो वहीं से लौट जाती है, हमारे घर में नहीं आती। और उनकी बहन जो लक्ष्मी होती है, जो दरिद्री होती है, उन्हें यह सारी चीज़ें पसंद है, तो वो हमारे घर में तुरंत चली आती है, और उसकी वजह से हमारे घर में बहुत सी नकारात्मक निगेटिव एनर्जी जमा होकर हमारे घर में क्लेश निर्माण होता है। तो आप इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं ना, तो सारी चीज़ें आपको घर से बाहर निकाल देनी है। जो भी टूटे हुई चप्पल है, उन चप्पलों को या तो सिलाकर आप पहनिए, नहीं तो टूटे हुए सारे जूते चप्पल आपको फेंक देने हैं। आपको अपने टूटे हुए जूते चप्पल किसी और को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। आपको अगर किसी को दान करना है तो आप नए जूते चप्पल लेकर उन्हें दान कीजिए। हमें हमारे कपड़े भी किसी को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। हमारे कपड़े अगर फट गए हैं तो हमें उसे सिला कर रखना चाहिए। अगर हम वह कपड़े नहीं वापरने वाले हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि कपड़ों के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती है, तो हम उन सारे कपड़ों को कपाट में संजो कर रखते हैं, जो कि हमें आते भी नहीं है, फिर भी हम उन्हें उठा कर रखते हैं। तो ऐसे सारे कपड़े इस शारदीय नवरात्र में निकाल कर आपको बाहर फेंक देने हैं। आप चाहे तो इन कपड़ों को बाहर ले जाकर जला भी सकते हैं। आपको अगर किसी को ये कपड़े देने हैं तो इन्हें अच्छे से धोकर प्रेस कर दीजिए। और फटे हुए कपड़े आपको किसी को नहीं देने हैं। फटे हुए कपड़े भी दान करने से आपका राहु एक्टिवेट हो जाता है। अपने कपड़े जब भी किसी को दो तो वह फटे हुए नहीं होने चाहिए, और उसे अच्छे धोकर अच्छे से घड़ी कर कर या प्रेस कर कर ही हमें दान करने चाहिए। जूते चप्पल तो भूल कर भी हमें अपनी किसी को दान नहीं करनी चाहिए, और किसी को पहनने के लिए भी नहीं देनी चाहिए। इसे शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। तो यही सब कारण है कि जो हमारे जीवन में दुख को उत्पन्न करते हैं, और हमारी सुख समृद्धि चैन छीन लेते हैं। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देकर ही हम हमारे जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। तो इस शारदीय नवरात्र में माता रानी के आगमन से पहले हमें ये जो 4-5 काम हैं ये कर लेने हैं, और हमें हमारे घर को अच्छे से साफ सुथरा कर कर रखना है, और माता रानी का आगमन करना है। इस तरह से अगर आप माता रानी का आगमन करेंगे तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बरकत बरकत आयु आरोग्य धन संपदा और प्राप्त लक्ष्मी स्थिर रहने की कृपा प्राप्त होगी। तो आपको यह कार्य नवरात्र शुरू होने के पहले पहले सारे कर लेने हैं। आपको मेरी दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको श्री स्वामी समर्थ।